बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है, जो अपने बंदे को एक नुक्ते पे बख्शने वाला है। अजीज दोस्तों, आप देख रहे हैं चश्माए हिदायत चैनल। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अजीज सामीन, लास्ट वीडियो में हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और शैतान के वसवसों का जिक्र किया था कि किस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में अल्लाह ने अपना पैगाम भेजा, और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब पर अमल करने के लिए अपने बेटे को ज़िबा करने का इरादा किया, तो किस तरह शैतान ने आपको रोकने के लिए कितनी जस्तजू की। अजीज़ दोस्तों, आज की वीडियो में हम इससे आगे के बारे में जानेंगे कि हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे को क्या कहा और आपके बेटे ने आपको क्या जवाब दिया, और अल्लाह ने हज़रत इस्माइल की जगह जन्नत से दुम्बा किसके हाथ भेजा। अजीज़ दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर कोहे साबिर पर पहुँचे तो उन्हें अल्लाह के हुक्म की खबर दी, जिसका जिक्र कुरान करीम में इन अल्फाज में है। तर्जुमा कि ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं आपको ज़िबा कर रहा हूँ, अब आप बताओ आपकी क्या राय है। अजीज़ दोस्तों, ये बताने के बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को ऐसा जवाब दिया जिसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, तर्जुमा कि ए मेरे बाबा जान, आप वो कीजिए जिस बात का आपको हुक्म मिला है, और खुदा ने चाहा तो करीब है कि आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। यह अल्लाह का मौजज़ा था, यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरबियत कि एक 7 साला बच्चे से कौन ऐसे जवाब की उम्मीद कर सकता है। लेकिन ये थे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे। ऐसे अल्फाज और ऐसा हौसला एक नबी का ही हो सकता है। इसी जवाब को देखते हुए शायर कहता है कि ये फ़ैज़ान नज़र था कि मकतब की करामत, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फजंदी। अजीज़ दोस्तों, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मोहतरम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मज़ीद अर्ज़ की कि अब्बू जान, आप मुझे ज़िबा करने से पहले रस्सियों से मजबूत बांध दीजिए ताकि मैं हिल ना सकूं, क्योंकि अब्बा जान, मुझे डर है कि कहीं मेरे सवाब में कमी ना हो जाए। और मज़ीद फरमाया कि मेरे खून की छींटों से आप अपने कपड़े बचा के रखिएगा ताकि उन्हें देखकर मेरी अम्मी जान गमगीन ना हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दिल लर्जा देने वाले अल्फाज हैं। तारीख ने ऐसा बेटा आज तक ना देखा होगा। मजीद फरमाया कि अबू जान, छुरी इस तरह तेज कर लीजिए कि मेरे गले पर अच्छी तरह चल सके, क्योंकि मौत बहुत सख्त होती है। आप मुझे ज़िबा करने के लिए पेशानी के बल लिटाइए, यानी सर के बल, ताकि आपकी नज़र मेरे चेहरे पर ना पड़े। और साथ ही एक वसीयत भी की कि जब आप मेरी अम्मी जान के पास जाएं तो उन्हें मेरा सलाम पहुंचा दीजिएगा, और अगर आप मुनासिब समझें तो मेरी कमीज़ उन्हें दे दीजिएगा, उनको तसल्ली और सब्र आ जाएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे बेटे, तुम अल्लाह के हुक्म पर अमल करने में मेरे लिए मददगार साबित हो रहे हो। फिर जिस तरह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा था, उनको उसी तरह बांध दिया, और हज़रत इब्राहीम ने अपनी छुरी तेज़ की और हज़रत इस्माइल को पेशानी के बल लिटा दिया, और उनके चेहरे से नज़र हटा ली और उनके गले पर छुरी चला दी। अजीज़ दोस्तों, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए छुरी ने अपना काम ना किया और गला ना कटा, और उसी वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई। तर्जुमा, और हमने ऐसी निदा फरमाई कि ए इब्राहीम, बेशक तूने ख्वाब सच कर दिखाया, और हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को। बेशक ये रोशन इम्तहान था, और हमने एक बड़ा ज़बीहा इस फिदिये में दे के इसे बचा लिया। प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए ज़मीन पर लिटाया तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बतौर फ़िदिया जन्नत से एक मेंढा लिए तशरीफ़ लाए, और दूर से ऊंची आवाज़ में फरमाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह आवाज़ सुनी तो अपना सर आसमान की तरफ उठाया और जान गए
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ فدیے میں مینڈا بھیجا گیا ہے۔ لہذا خوش ہو کر فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل نے یہ سنا تو فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد سے ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی۔